कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे मुश्किल काम कोई बड़ा फैसला लेना नहीं, बल्कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ना होता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सच कहूं तो हम में से लगभग हर कोई हर रोज सुबह लड़ता है। और वो एक लाइन, बस 5 मिनट और। कितनी बार, मतलब सैकड़ों बार ये बात मन में आती है और बस यहीं से दिन का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। नहीं ना, वो 5 मिनट धीरे धीरे 20 मिनट बन जाते हैं, फिर 30, और पता ही नहीं चलता कब पूरा 1 घंटा निकल जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? तो आज हम इसी के पीछे की असली वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नींद का प्यार नहीं है। इसके पीछे ना कुछ गहरे साइकोलॉजिकल कारण हैं कि आखिर ये बिस्तर इतना सेफ, इतना अच्छा क्यों रखता है। देखिए, जब अलार्म बजता है ना, तो हमारा जो आधा सोया हुआ दिमाग है वो असल में सिर्फ नींद नहीं चुन रहा होता। वो चुन रहा होता है सबसे आसान रास्ता, एक ऐसी जगह जहां कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई फैसले नहीं लेने और किसी भी तरह की असफलता का कोई डर ही नहीं है। बिस्तर में टोटल सेफ्टी का एहसास होता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी समस्या की जड़ है। अक्सर सुबह उठने की ये जो जद्दोजहद है ना, ये इस बात का इशारा है कि आने वाले दिन को लेकर मन में कोई जोश नहीं है, कोई साफ वजह नहीं दिख रही। प्रॉब्लम नींद से नहीं है, प्रॉब्लम है जागने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उससे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? खुद को आलसी का टैग देना बंद करना होगा। ये आलस है ही नहीं, ये कुछ और है। और जिस पल हम ये समझ जाते हैं ना, वहीं से बदलाव की पहली सीढ़ी शुरू होती है। देखिए, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जब कोई खुद को आलसी कहता है तो वो अपनी पहचान पर, अपनी आइडेंटिटी पर हमला कर रहा होता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये आलस नहीं, बल्कि एक तरह का मानसिक बोझ है, जिसे मेंटल ओवरलोड कहते हैं। अब ये मेंटल ओवरलोड क्या है? इसका मतलब है कि सुबह जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग में दिन भर के कामों की, जिम्मेदारियों की और डरों की पूरी लिस्ट खुल जाती है। और इतना सब कुछ एक साथ देखकर शरीर एक तरह से फ्रीज हो जाता है। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, ये एक नेचुरल दिमागी रिएक्शन है। अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी बात। एक अच्छी सुबह की नींव जो है ना, वो असल में एक रात पहले ही रखी जाती है। हम अक्सर सुबह की लड़ाई असल में सोने से पहले ही हार चुके होते हैं। रात में देर तक फ़ोन स्क्रॉल करते हुए लगता तो है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने दिमाग को अलर्ट मोड में रख रहे होते हैं। दिमाग थक तो जाता है, पर उसे वो गहरी, सुकून वाली नींद वो नहीं मिलती। और फिर हम सुबह उम्मीद करते हैं कि एकदम फ्रेश उठेंगे। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। और यहाँ हम मोटिवेशन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसे काम करने के लिए किसी इमोशन या मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह हमारा दिमाग ना भविष्य के बड़े बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं सोचता। वो सिर्फ एक चीज चाहता है, अभी का आराम। इसलिए उस दिमाग को आप मोटिवेट नहीं कर सकते। उसे एक पहले से तय सिस्टम से बस इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। और ये सिस्टम बेहद बेहद सिंपल है। इसको कहते हैं पैर जमीन पर नियम। स्टेप 1, अलार्म बजता है। स्टेप 2, अगले 5 सेकंड के अंदर सोचना नहीं है। स्टेप 3, दोनों पैर मजबूती से फर्श पर रख देने हैं। बस दैट्स इट। कोई फैसला नहीं, कोई इमोशन नहीं। और इस सिस्टम का गोल क्या है? कोई बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ना। इसका गोल पूरे दिन को जीतना नहीं है, सिर्फ उस पहले मिनट को जीतना है। मतलब बिस्तर को हराना है। और ये जो छोटी सी पहली जीत होती है ना, यही आगे के लिए एक मोमेंटम बनाती है। अब इस छोटे से काम को एक बहुत गहरे मतलब से जुड़ते हैं, और वो है आत्मसम्मान, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। पता है, अनुशासन या डिसिप्लिन बाहर से देखने में थोड़ा सख्त लगता है, पर अंदर से ये खुद के लिए प्यार जताने का एक तरीका है। जरा सोचिए, हर सुबह जब अलार्म बजता है और बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, फिर भी जब कोई बिस्तर छोड़ देता है तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा वोट है। ये वोट उस इंसान के लिए है जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। हर सुबह उठकर हम असल में अपने उस बेहतर वर्जन को वोट दे रहे होते हैं। ये खुद पर भरोसा बनाने का सबसे सीधा रास्ता है। डिसिप्लिन का मतलब सजा नहीं है। ये खुद से किए गए वादों को तोड़ने के बाद अपने साथ दोबारा भरोसा बनाने का एक तरीका है। जब हम हर दिन वो छोटा सा काम करते हैं, तो हम खुद को ये सिग्नल देते हैं कि हमारी बात की वैल्यू है।
तो अब आगे क्या? कोई बड़े बड़े वादे नहीं करने, कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं लाना, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बस अगले 29 दिनों तक कोई प्रेशर नहीं लेना है कि खुद को बदलना है या सुधारना है, नहीं, बस एक काम करना है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, अलार्म बजा और पैर जमीन पर, बस और कुछ नहीं। और 30वें दिन कोई जादू नहीं होगा, कोई अचानक से एनर्जी का धमाका नहीं होगा, बस एक खामोशी होगी, एक क्लैरिटी होगी और खुद पर लौटते हुए भरोसे का एक हल्का सा एहसास होगा। तो एक बात साफ है, ये आलस नहीं है, ये बस देर से जागने की एक आदत बन गई है। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आज वही सुबह है जहां से ये सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है? और इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।